आज का व्याख्यान चरक चिकित्सा स्थान के सिद्धि स्थान के 7वें अध्याय में चल रहा है। पूर्व के व्याख्यान में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को आख्यायित किया गया था। आइए 15 से लेकर 20 श्लोक तक ये 6 श्लोक एक साथ देखें, चूँकि इसमें उपद्रव स्वरूप होने वाले क्रम का कारण, लक्षण और चिकित्सा बताई गई है। इसको देखें। आम शेषे निरूहेण मृदना दोष ईरिता मार्ग रुद्धत्तिवातस्य हन्त्य अग्नि मूर्छत्यपि क्रम विराहम हृत्स्थूलम मोहविष्टन गौरवम कुर्यात् स्वेदैर् विरुक्षैस्तम पाचनश्चाप्युपाचरेत्। पिप्पलिक कतृण उसीर दाक्ष दारु मूर्वा श्रुतम जलम पीवेत सर्वर्चलो विश्रम दीपनम हृदशोधनम। बचा नागर षट्टेरा दधि मंडेन मूर्छिता पेया प्रसन्नाया यासु अरिष्टेन आसवेन वा। दारु त्रिकटुकम पथ्याम पलासम चित्रकम सटिम पीष्टाम कुष्टम च मूत्रेण पीवेद क्षारांश दीपना। बस्तिमयस्य विदध्याश्च समुत्तम दशमूलिकम समुत्तम अथवा व्यक्तलवणम मधुतैलिकम। यहाँ इन 6 श्लोक में क्रम का कारण, लक्षण और चिकित्सा का निर्देश आचार्य के द्वारा किया गया है। आचार्य का कहना है कि यदि रोगी के शरीर में आम दोष शेष बच गए हों, ऐसी दशा में मृदु निरूह बस्ती दे दिया जाए तो उससे पीत, कफ आम दोष के साथ कुपित होकर वायु के मार्ग को रोक देते हैं, साथ ही जठराग्नि को नष्ट कर देते हैं और मार्गों में अवरोध हो जाने के कारण वायु को भी कुपित कर देते हैं। इन्हीं कारणों से क्रम, विदा, हृदय में शूल, मोह, उद्वेष्टन, बताया था मैंने कि जानुसंधि के नीचे जो जंघा है उसमें वो चढ़ने लगता है। उद्वेष्टन सबसे, यही आप सभी पहले भी बताया गया है आपको। और शरीर में गुरुता, भारीपन के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी दशा में रुक्ष स्वेदन और पाचन के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ आचार्य के द्वारा 3 योग बताए गए हैं। पहला योग है पिपल्यादि क्वाथ, जिसमें पीपर, सुगंध तृण, खस, देवदारू और मूर्बा, इनके समान भाग से
विधिवत बनाए गए क्वाथ में सौचा नमक मिलाकर रोगी को पिलाना चाहिए। यह क्वाथ दीपन और हृदय को शुद्ध करने के लिए बहुत ही उत्तम है। मैंने भी इसका प्रयोग किया है। दूसरा योग बचादी योग है, जिसमें बच, सौंठ, कचूर, इलायची, समान भाग के चूर्ण को लेकर दही के पानी में घोलकर पीने के लिए देना चाहिए, या आसव अरिष्ट के साथ घोलकर पीने के लिए देना चाहिए। तीसरा योग दारवाद योग है, बड़ा प्रसिद्ध योग है। अच्छे आचार्य इसका प्रयोग करते हैं। देवदारू, सौंठ, पीपर, मरीच, हरण, पलाश की छाल, चित्रक मूल, कचूर, कूट, इन सभी द्रव्यों को गोमूत्र से पीसकर और गोमूत्र में ही घोलकर पीने के लिए रोगी को देना चाहिए, अथवा अग्नि को प्रदीप्त करने वाले गृहिणी रोगाधिकार में बताए गए क्षारों का उपयोग करना चाहिए, अथवा 10 मूल क्वाथ में गोमूत्र मिलाकर बस्ती देनी चाहिए, अथवा मधु तैलिक बस्ती में गोमूत्र व नमक मिलाकर देना चाहिए। इस बस्ती में नमक की मात्रा इतनी हो कि लगे कि नमक डाला गया है। यही आचार्य कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ श्लोक 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ये 6 श्लोक एक साथ देखेंगे। इसका कारण है कि यहाँ बस्ती से होने वाले उपद्रव स्वरूप आगमन का कारण, लक्षण और चिकित्सा बताई गई है। एक साथ इन 6 श्लोकों को देखिए। अल्प विरजो महादोषे रुक्षे कुराशे कृतः वस्त्र दोषाव्रतौ रुद्ध मार्गो रुन्द्यात् समीरणम, वायु रोग देता है। सभी मार्गो अनिला कुर्याद आगमानम मर्म पीड़नम, वीराहम गुरुकोष्ठस्य मुस्कवंक्षण वेदनाम, रोणार्ति हृदयम सौलैः तश्चेतश्च धावति, श्यामा फलादिभिः कुष्ठकृष्णा लवण सरसपैः, धूम मांस बचा किण्व क्षार चूर्ण गुणै कृतात्, करांगुष्ठ निभाम्बर्तिम यौ मध्यम निधापयेत्, अभ्यक्त स्विन्नगात्रस्य तैलाक्तम स्नेहिति गुदे, अथवा लवणागार धूम सिद्धार्थकै कृतात्, बिल्वादीना निरूहा स्यात् पीलु सरसप मूत्रवान, सर्रा वरारुभ्याम सिद्धम चैवानुवासयत्। सिद्धांता कुंडलियों के बाद अनुवासन देने की प्रथा है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि जिनका शरीर रुक्ष हो,
या जिनके शरीर में दोष की मात्रा अधिक हो, उनका कोष्ठ भी क्रूर हो, कंडीशन है। ऐसे पुरुषों में अल्प वीर्य वाली यदि बस्ती दी जाए तो वह बस्ती दोषों द्वारा आवृत हो जाती है, अतः उनका निकलने का मार्ग बंद हो जाता है। इससे वायु के मार्ग को बस्ती रोक देती है। रुकी हुई और कुपित होकर विमार्ग में गई हुई वायु आगमन उत्पन्न करती है। मर्म प्रदेशों में पीड़ा, विराह, कोष्ठ में भारीपन, अंडकोश व वंक्षण में वेदना उत्पन्न कर देती है। सूल के बढ़ जाने पर यदि वेदना बहुत बढ़ गई तो हृदय के कार्यों में रुकावट आ जाता है। वायु उदर में इधर उधर भ्रमण करने लगती है। ऐसी दशा में काली निशोथ, मदन फल आदि द्रव्यों के साथ कूट, पीपर, नमक, सरसों, गृहधूम नहीं पड़े होंगे, आपने देखा होगा, आपके घर में भी दिखाई पड़ जाएगा कि वो मकड़ियाँ जाला लगा देती हैं और उसमें काले धूम इकट्ठे हो जाते हैं। उनको सबको निकाल करके उसका प्रयोग किया जाता है, वही गृहधूम है। पहले लकड़ियाँ जलाई जाती थी तो किचन वगैरह में आसानी से मिल जाता था। वैद्यों को चिकित्सा करने में भी बड़ा प्रॉब्लम है। आप यदि चीज़ को पहचानते नहीं हैं तो वहाँ गलती कर जाएंगे। यहाँ गृहधूम का अर्थ आपने समझ लिया। इसके साथ उड़द, बच, सुराकिट भी बिहार में मिलना मुश्किल काम है। जहाँ शराब बनाए जाते हैं उसके ऊपर वाले हिस्से में जो छान दिए जाते हैं उसको सुरा का मल कहा जाता है और उसी का व्यवहार यहाँ है, उसमें से लेते हैं, उसका अंश लेते हैं। सुराकिट, यवक्षार, इन द्रव्यों का चूर्ण और गुड़ इससे बनाई गई हाथ के अंगूठे के बराबर मोटा बर्ती, इस बर्ती का स्वरूप होगा जौ के समान। जौ के समान का अर्थ मतलब उसके साइज पर नहीं जाइए। जौ का दोनों तरफ पतला होता है और बीच में मोटा होता है। मोटाई होगी अंगूठे के समान और जौ के समान। यह ऊपर भी पतला रहेगा, नीचे भी यह बर्ती पतली रहेगी। ऐसा बना लें। और बनाने के बाद उसे तैल में डुबो दें। अब स्नेहन स्वेदन किए गए रोगी के गुदा में स्नेह लगा करके बर्ती लगा दें अथवा सेंधा नमक, गृहधूम, सरसों इनसे बनाई हुई बत्ती गुदा में लगाएं। आचार्य ने आसान कर दिया दूसरा योग बता करके। इन्होंने कहा कि सिर्फ इसमें 3 ही ड्रग लेने हैं, सेंधा नमक, गृहधूम और सरसों। इनसे बर्ती बना लीजिए। बर्ती की मोटाई वही होगी और प्रकार जौ के प्रकार उसी प्रकार का होगा। इस बर्ती को लगाएं अथवा बिल्वादि औषध द्रव्यों के क्वाथ में पीलू, सरसों, गोमूत्र मिलाकर निरूह बस्ती दें।
तथा सरल, दूसरी बात इन्हें बता रहे हैं, दूसरा ड्रग दे रहे हैं कि सरल और देवदारू के क्वाथ और कल्क में सिद्ध तैल के साथ जब आप निरूह दे लेंगे तो उसके बाद अनुवासन देना आवश्यक होता है, तो यही अनुवासन दें। आइए 27वें, 28वें और 29वें श्लोक पर। इन तीनों श्लोकों में हिक्का का कारण, लक्षण और चिकित्सा बताई गई है। मृदु कोष्ठे अबले बस्ती रीति तीक्ष्णो अति निर्हरण कोर्जाद हिक्काम हित्तम तस्मै ही काग्नम बिंगणम च तत्। बला स्थिरादि कास्मर्ज त्रिफला गुण संधवई सप्रसन्नान नाला अम्लई तैलम पक्त्वा अनुभासयेत् कृष्णारमणयोरुक्षम पीवेत् उष्णामुनायुतम धूमलेह रस क्षीर स्वेदाश्च अन्नम च वातानोत्। इन श्लोकों में हिक्का रोग के कारण, लक्षण और उसकी चिकित्सा बताई गई है। सामान्यतः हिक्का का अर्थ हिचकी है, हिचकी आना। इस तरह की आवाज आती है। ऐसी अवस्था में इसके कारण क्या होता है, ये बराबर मिलने वाला रोग है, इसको ध्यान से सुनिए। यदि मृदु कोष्ठ वाले और दुर्बल व्यक्तियों में अति तीक्ष्ण बस्ती दी जाए तो वह दोषों को अधिक निकालती हुई हिक्का को उत्पन्न करती है। हिक हिक शब्दम करोति इति हिक्का। ऐसी दशा में हिक्का रोग नाशक तथा ब्रह्मण चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। बरियार का मूल, स्थिरादि वर्ग अर्थात सरिवन, पिटिवन, बड़ी कटेरी, भटकटैया, गोखरू, यही स्थिरादि वर्ग है। साथ में गंभार का फल, आंवला, हरण, बहेड़ा, गुड़, सेंधा नमक, इनके कल्क और प्रसन्ना, मदिरा का ऊपरी भाग, कांजी और अम्ल द्रव्यों से विधिवत तेल का पाक करें और इससे अनुवासन बस्ती दें। तथा पीपर, सेंधा नमक, इन दोनों को एक कर ध्यान दीजिएगा। पीपर और सेंधा नमक हर घर में होता है, ये एकदम चुटकिला, दो ही ड्रग हैं इसमें। क्या क्या है तो पीपर, सेंधा नमक, इन दोनों को एक कस की मात्रा में गर्म जल से पान करने के लिए देना चाहिए, इससे इसकी समाप्त हो जाती है। तथा वातनाशक धूम, औले, मांस रस, दूध देना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए और वातनाशक अन्न खाने के लिए भी देना चाहिए। देखिए श्लोक तीसवां और 31वां। हृदय प्राप्ति का कारण, लक्षण और चिकित्सा इसमें बताया गया है। अति तीक्ष्ण सौबातो वा नौबा सम्यक परिपीड़िता घटयेद हृदयं बस्तिस्तत्र काशकुसुत्कै स्याद स अम्ल लवण स्कंध करीर बद्रीफलै श्वेतैर्वस्तिर्हितः सिद्धम
वातग्निश्च अनुवासयन्। यदि अत्यंत तीक्ष्ण बस्ती रोगी को दी गई हो या बस्ती नेत्र से वायु नहीं निकाला गया हो, वायु युक्त ही बस्ती दे दी गई हो, अथवा बस्ती को दबाकर उचित रूप से न दी गई हो, जल्दी में दे दी गई हो, तो बस्ती हृदय प्रदेश में जाकर उसमें संघर्ष पैदा करती है। ऐसी दशा में काश, कूश और इटकट की जड़, इटकट आपने द्रव्यगुण में पढ़ा होगा, लेकिन नरकट तो देखा होगा। तो इटकट से दोनों चीज लेते हैं, नरकट लेते हैं और पानी में उगने वाला धान की तरह लेणई होता है, उसे भी इटकट ही कहते हैं। एवं अम्ल स्कंध और लवण स्कंध के द्रव्य के साथ वेद के फल, इससे सिद्ध किए हुए तेल से अनुवासन बस्ती देने पर हृदय प्राप्ति रूपी रोग समाप्त होता है। अब 32वें श्लोक से अगले व्याख्यान में। धन्यवाद। लेकिन इसे बार बार आप देखें। यह छोटे छोटे रोग की जो छोटी छोटी औषधियाँ बताई जा रही हैं, ये बड़ी हितकारी होती हैं और आपके मस्तिष्क में जल्दी आ जाएंगी और जहाँ जाएंगे वहाँ याद आ जाएगा, वहीं चिकित्सा कर लेंगे। धन्यवाद।